नमस्कार भाई और बहनों, कैसे आप सभी यहाँ पर से स्मान बाकी और हमसे कह रहे हो तेरे तुम मुझे कब से इर इर बुला रही हो। तो मैं ये परमिशन किसने दी मुझे अपने इस नेम से बुलाने की। इस पर उसकी मेड कह रही थी ऐसा लगता है कि आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है, आपका यहाँ पे दिमाग खराब हो चुका है। तो मेरे ख्याल से मुझे आपको बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेगी। हमसे कह रही थी हाँ, इसका नाम है मिला और इसको कहीं पर भी कोई ना मिला। और हमसे बताते ही दरअसल ये एकलौती मेड है जो कि मुझे मिली हुई है और ये बहुत ज्यादा बकवास कर रही थी फ्यूनरल के टाइम पे और सच में मेरा खजाना चुराने वाली थी। लेकिन अभी बात की जाए तो इसके बारे में ये काफी ज्यादा बढ़िया सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बातों नहीं है। लेकिन इससे बातें निकलवाने के लिए मुझे भी कई सारे नाटक करने पड़ते हैं और हमसे अभी नाटक कर रहे होते हैं कि वेल मैं क्या ही बताऊं, मेरी मेमोरी खराब हो चुकी है, मैं यहाँ पे दिमाग से पैदल हो चुकी हूँ। मेरा यहाँ पे क्या ही बताऊं मैं, मुझे कुछ याद नहीं है ठीक से। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि वो पृष्ठ लोग क्या गालियां दे रहे थे मेरे को, और वैसा ठीक से मेरे को कुछ याद नहीं है। तो क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहोगी? इस पर उसकी मेड बड़ी शांत हो जाती है और कहने लगती है हाँ हाँ ठीक है, मैं करूंगी हेल्प। और बात की जाए तुम्हारे इस नेम की, दरअसल जो तुम्हारे फादर थे उन्होंने तुमको नी नेम दिया था, मतलब लास्ट में जो नी है वो यहाँ पे उसके फादर ने दी था, इसलिए उसके यहाँ पे फादर के नाम के होने के अनुसार उसको ये पसंद नहीं आया और कह दिया कि यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनके ऐसा मेरा नाम लग रहा है, इसलिए मैं अपना नाम बस इर रखूंगी और तुम मुझे इर ही बुलाना। और अपनी एमसी को इसलिए ये इर बुलाती है। इस पर अपनी एमसी शौक हो जाती है और कहने लगती है अरे नहीं, मुझे तो कुछ और ही लगा था, लेकिन ये तो फालतू का रीजन निकला। और एमसी कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है क्या? बस और ठीक है, फिर मैं तुम पर काउंट करूंगी, तुम बहुत ज्यादा भरोसेमंद हो। और उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी मेड कह रही थी वो काफी ज्यादा गुस्सा होंगे आपसे। वैसे तो अभी वो एक रिजॉर्ट में मजे कर रहे हैं और हमसे बोलती क्या रिजॉर्ट में मजे कर रहे हैं, यहाँ पर उनकी फैमिली का एक मेंबर मारा जा चुका है और वो लोग रिजॉर्ट में मजे कर रहे हैं, क्या ही घटिया फैमिली है। और उसके बाद में कहने लगती चलो ठीक है इस बात को भूल जाओ, और वैसे मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात पूछनी है। जिस पर बोल कहती है हाँ हाँ पूछो पूछो क्या पूछना है। इस पर अपनी हमसे कहने लगती है मेरा खजाना कहाँ है जिसकी के बारे में तुम बातें कर रही थी, मेरा ज्वेलरी बॉक्स। और वो कतई कतई यहाँ पे एक्टिंग की भाषा बन जाती है और कहने लगती है आपके ऐसी किसी महान किसी ग्रेट नोवेल के बारे में मेरे को कैसे ही पता होगा, आपका ज्वेलरी बॉक्स इतना ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, आप किसी मेरी जैसी तुच्छ गरीब और भिखारी ऐसी मेड को क्यों ही बताएंगी मेरी ऐसी भोली वाली इनोसेंट मेड के ऊपर, जिसको कि अपना भरोसा पसंद है, ना कि यहाँ पे आपको धोखा देकर चली जाएगी। मैं अपनी जान दे सकती हूँ लेकिन आपको यहाँ पे धोखा नहीं दे सकती। मेरी ऐसी भोली वाली मेड के ऊपर आप ये क्या आरोप लगा रहे हैं? मैं कैसे ही आपका बॉक्स ले सकती हूँ? और हमसे बुरी शौक और हमसे कहने लगती ये क्या था, ये क्या था आखिर, मैंने ये क्या सुन लिया? और ये मेड तो बड़ी चालाक निकली और कहने लगती है हमसे कि अच्छा ठीक है, मुझे लगा यहाँ पे कि मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे तुम्हें दिया था, मेरे को ठीक से याद नहीं है, मेरा मेमोरी खराब हो चुका है। इस पर वो कहने लगती है हाँ बहुत ज्यादा बकवास है, मैं तो चलती हूँ यहाँ से। हमसे कह रही थी अच्छे से डोर सब बंद करके आना और अगली बार नॉक करके आना। इस पर वो कहने लगती हाँ ठीक है, हो गई तुम्हारी बकवास, और बहुत जोर से यहाँ पे गेट को ठोकती है और निकल जाती है। हमसे कहने लगती है जरा देखो तो ये बहुत ज्यादा भोली भाली है, ये मेरी बातों में आसानी से आ गई लेकिन बहुत ज्यादा बकवास भी करती है। इसकी बातों से ऐसा लगता है कि पक्का ही यहाँ पे कोई ना कोई खजाना तो होगा और मुझे ठीक ठीक से सब कुछ याद है, मैं तो बस नाटक कर रही थी। और बात की जाए उस खजाने के बारे में तो ऐसा लगता है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके अंदर। और ये ऐसा उधर उधर देख रही थी, मेरे ख्याल से इसके रूम में ही कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पर कि एक खजाना हो। क्या इस रूम में एक सीक्रेट रूम है? और हमसे ऐसा सोच रही होती है और बोल रही होती है कहाँ हो सकता है, कहाँ हो सकता है वो खजाना? उसको देखता है एक खतरनाक जगह जो कि कुछ ना और नहीं बेड के नीचे होती है मोस्टली। और अपनी हमसे कह रही चलो ठीक है इस बेड के नीचे चेक करते हैं। अपने बालों से एक मोती तोड़ती है और वो कहने लगती है इससे मैं ट्राई करूंगी, और ऐसा उसको फेंक देती है। वो जो मोती होता है वो यहाँ पे इधर उधर टप्पे खा के जा रहा होता है और वहाँ पे एक जगह पर वो रुक जाता है। हमसे कह रहे ये रहा, ये यहीं पर है और फाइनली मुझे मिल चुका है, चलो देखते हैं क्या खजाना छुपा कर बैठी है ये लड़की। और अपने जो बेड होता है उसको साइड हटा रही होती है और कहने लगती है मुझे ये पक्के तरीके से देखना पड़ेगा, वैसे क्या ही खजाना हो सकता है इसके नीचे, हो सकता है कि हीरे जवाहरात हो। लेकिन नीचे बस अंधेरा छाया होता है और एक लैंप होता है जिसके अंदर एक मैजिक स्टोन लगा होता है। हमसे कह रहे थे आखिर ये मैजिक स्टोन यहाँ पे क्या कर रहा है? चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत ज्यादा खतरनाक चीज होती है जिसको देखकर अपनी हमसे की रूह कांप जाती है और कहने लगते हैं ये तो और ये तो वही सैक्रिफाइस यहाँ पे बर्ड के है जो कि दरअसल एक कौए के पर है। और हमसे कह रहे ये तो यहाँ पे खून लगा पड़ा है और ये सब क्या चल रहा है? यहाँ पर तो एक सेरेमनी रिचुअल चल रहा है। और कोई रहा ये खून नहीं है, ये तो पेंट है, ये सड़ा हुआ पेंट है। और ये कौए के पर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और कोई रहा यहाँ पर तो सॉसेज भी है, ये सब क्या चल रहा है? और ये सब बकवास चल रही है। यहाँ पे कौन यहाँ पे इतना ज्यादा घटिया रिचुअल कर रहा था? मतलब सॉसेज से रिचुअल चल रहा है। और उस चाकू को देखती है, ये चाकू बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था। हमसे कह रही थी ये डैगर ये तो कभी ज्यादा कमाल का और बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है, ऐसा लगता है कोई सच में यहाँ पर रिचुअल करना चाहता था लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं थी कि वो ब्लड को इकट्ठा कर सके। और हमसे कह रही थी है इतना ज्यादा बड़ा रिचुअल है, ऐसा लगता है कोई यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़े और खतरनाक डीमन को बुलाने वाला था। और सच में इससे यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा डीमन गॉड आ सकता था, लेकिन इतनी ज्यादा घटिया चीज है कि इससे मेरा कद्दू ही ना आए। और हमसे कह रही थी क्या ही बकवास चल रही है, तभी उसका पैर किसी पे पड़ता
होता है और वो कहने लगती है ये क्या चीज़ है, और वो एक लेटर होता है जिसको देख के अपनी एमसी पूरा शॉक हो जाती है क्योंकि उसके अंदर एक भयानक चीज़ लिखी होती है और एमसी कह रही होती है इसके अंदर लिखा हुआ है कि मैं ईरेन तुम्हें सैक्रिफाइस ऑफर करती हूँ और मैं इच्छा मांगती हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा हैंडसम और सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट मैन से यहाँ पे शादी कर लूँ, उसके प्यार में गिर जाऊँ और मैं एक वंडरफुल रोमांस करूँ उसके साथ, मैं इसके लड़ाऊँ और साथ ही साथ मैं एक यहाँ पे ग्रेटेस्ट लेडी बनना चाहती हूँ वर्ल्ड के अंदर। और एमसी कहती क्या बकवास इसने लिखी हुई है, और यहाँ पे इसके अंदर लिखा होता है कि सब कुछ अच्छे से जाए, बस इतना याद कर देना तुम। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली ये सब क्या बकवास चल रही है। उसके अंदर अगला वर्ड होता है कि मैं यहाँ पे पकड़ी ना जाऊँ। एमसी इसको देख के ऐसा बोल रही होती है कि ये सच में किसी बच्चे ने लिखा हुआ लगता है, क्या ये कोई बच्चा लिख रहा था इस जगह पर। और एमसी तभी ऊपर देखती है, यहाँ पर कुछ और देख के वो पूरा शौक हो जाती है और वो कुछ और नहीं होता बल्कि ये सड़ा हुआ सिस्टम विंडो होता है और ये वापस से आ जाता है। एमसी कह रही ये फालतू की चीज वापस से कैसे आ गई, जिसके ऊपर लिखा होता है क्या तुम यहाँ पे मिशन को फुलफिल करना चाहोगी। एमसी कह रही थी अजी मेरा कद्दू करे मिशन को फुलफिल, भाड़ में जाओ तुम। और इस पर सिस्टम कहने लगता है तो यहाँ पे ब्रिज कर रही है कॉन्टैक्ट, तो इसका मतलब है कि आपको पेनल्टी मिलेगी, कि आप पेनल्टी एक्सेप्ट करना चाहेंगी। एमसी कह रही थी काहे की पेनल्टी, मैं यहाँ पे कुछ मिशन वगैरह नहीं करना चाहती, ना ही कोई सैक्रिफाइस और ना ही कोई ग्रेटेस्ट मैन के प्यार में गिरना, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगी और ना ही मेरे को पेनल्टी चाहिए, भाड़ में जाओ। तभी कोई कहता है ई ना चालवो, ई बिल्कुल ना चालवो। एमसी कहती क्या बंगाली बाबा बंगाली बोलते हो तुम। और यहाँ पे एक अजीब सा आदमी आता है जिसको देखकर एमसी भी शौक हो जाती है और ये बोल रहा होता है बेल मैं क्या ही बताऊं, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। पहले तो मेरा नाम है सर्टस यून और आप मुझे प्यार से यून बुला सकती है माय डियर कस्टमर। और बड़ी प्यार से बोला होता है ये बंदा, सच में हैंडसम तो है, लेकिन अपनी एमसी कहती क्या ये यून, और क्या तुम बंगाली बाबा नहीं हो। इस पर वो कहने लगता है बेल दरअसल मैं अब सर्टस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि काफी ज्यादा कमाल की फैमिली है। एमसी कह रही थी ये सर्टस ये नाम तो वही है और ये नाम कोई और नहीं होता बल्कि अपनी एमसी का जब सैक्रिफाइस किया जा रहा था तो इसी महान डीमन गॉड को बुलाने के लिए किया जा रहा था। एमसी कह रही थी उन्होंने कहा था कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है और इसके लिए मेरे ऐसे किसी पावरफुल वॉरियर की बलि चढ़ानी पड़ेगी जिससे कि इसको समन किया जाए मेरी बॉडी के अंदर। और इसका मतलब ये है कि ये घटिया इंसान जो कि बहुत ज्यादा भोला भाला और हैंडसम दिख रहा है ये एक डीमन है और ये मेरी बॉडी के अंदर आने वाला था उस टाइम पे, लेकिन कुछ हुआ जिसके वजह से ये नहीं आ पाया। और एमसी उससे पूछ भी लेती है अच्छा तो तुम हो वो डीमन लॉर्ड जो कि मेरी बॉडी के अंदर आने वाले थे। और ये कहने लगता है यस माय डियर कस्टमर आप बिल्कुल सही हैं। जिस पर हमसे पूछ रहे थे तो फिर तुम समन क्यों नहीं हुए, तुम उस टाइम पे समन नहीं हुए और अभी तुम समन हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है और मैं इसकी बॉडी के अंदर क्या कर रही हूँ। जिस पर वो कह रहा होता दरअसल वो रिचुअल इनकम्प्लीट था, मतलब अपनी एमसी वाला, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे डीमन पोर्टल और यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में ही अटक गया और वहीं पर मैं 6 महीने तक सड़ता रहा। मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा झंड चली और फाइनली किसी महान इंसान ने एमसी की बातों को कंटिन्यू करती है और कहने लगती तो तुम यहाँ पर आए जब किसी यहाँ पे महान इंसान ने सॉसेज और सड़े हुए पेंट्स और कौवे की बलि चढ़ाकर तुम्हें यहाँ पे समन किया। भले ही वो बहुत ज्यादा घटिया रिचुअल था लेकिन तुम समन हो गए इस जगह पर। इस और वो कहता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी और मैं बस 2 पल की खुशी मना ही रहा था कि मेरी जिंदगी वापस से झंड हो गई। और एमसी कह रही थी अच्छा यहाँ पे बहुत ज्यादा घटिया रिचुअल और घटिया डीमन लॉर्ड क्या ही यहाँ पे बकवास चल रही है। और ये डीमन गॉड इस घटिया रिचुअल के सामने समन भी हो गया और वो कह रहा था वेल मैं बस भागना चाहता था इसलिए मैं आ गया, लेकिन मेरी 2 पल की खुशी ज्यादा नहीं टिक पाई। उसने यहाँ पे विश मांगी और उससे पहले वो टपक गई। वो बहुत ज्यादा शौक में आ चुकी थी एक डीमन यहाँ पे गॉड को देखकर, इसलिए वो बस यहाँ पे शौक से ही टपक गई। एमसी कह रही थी बल कोई भी यहाँ पे नॉर्मल इंसान डीमन गॉड को समन करेगा तो उसकी पावर को थोड़ी ना झेल पाएगा और वैसे ही मारा जाएगा, ये क्या ही बकवास है, ये तो कॉमन सी चीज है। इस पर अपनी एमसी कह रही थी आखिर मैं यहाँ पे एक डेड बॉडी के अंदर समन कैसे हुई और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। जिस पर वो कहने लगता है दरअसल आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर है कि दरअसल मैं बहुत ज्यादा हड़बड़ा गया था और मैं आपको पहले डीमन वर्ल्ड के बारे में बताता हूँ कि आखिर सब होता क्या है। तो दरअसल पहले आपको यहाँ पे सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, उसके बाद में डीमन लॉर्ड आएगा और डीमन लॉर्ड आपकी विश को फुलफिल करेगा। उसके बाद में क्या होगा कि आपकी जो आत्मा है जो कि आपने यहाँ पे सैक्रिफाइस की है उसको लेके चला जाएगा। और ये घटिया इंसान अभी सेकंड स्टेज में अटका पड़ा है और एमसी कह रहे अच्छा है ऐसी बात है क्या, तो तुम्हें बस उसकी विश को फुलफिल करना, अच्छा ठीक है तुम करते रहो मैं चली यहाँ से। और एमसी वहां से भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन तभी वो उसको पकड़ लेता और कहने लगता है माय डियर कस्टमर आप कहाँ भागने की कोशिश कर रही हैं, आप नहीं भाग सकती। एमसी कह रही थी क्यों नहीं भाग सकती, मेरे को भागना है बस यहाँ से भगाओ मेरे को। इस पर वो कहने लगता है वेल मैं क्या ही बताऊँ आपको शिक्षा को पूरा फुलफिल करना पड़ेगा। और जरा अपनी यहाँ पे चोली के नीचे देखिए। एमसी कह रही थी क्या मेरी चोली के नीचे क्या है, वहाँ पर नीचे कुछ और नहीं होता बल्कि ये कचरा होता है। एमसी कह रही थी इसको यहाँ पे ठीक से देखने के बाद मेरे को यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, इतने ज्यादा कमजोर, ये कोई डीमन लॉर्ड तो नहीं लगता मेरे को, ये तो बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है। जिस पर वो कहने लगता है आपने बिल्कुल सही गैस किया, आपके चोली के नीचे यहाँ पे क्या क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं है, मैं इतने ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ और आपको समझ में नहीं आया। मैं दरअसल बहुत ज्यादा यहाँ पे मेरे लगे पड़े अगर
ह्यूमन टर्म्स में बात की जाए तो एमसी कह रही थी क्या तुमने ये सब कहाँ से सीखा, जिस पर वो कहने लगते थे दरअसल मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गया था और गलती से मैंने आपको समन कर लिया। दरअसल वो सोल बॉडी मतलब सोल आने वाली थी उस लड़की की ईरन की, लेकिन आपकी सोल बॉडी आ चुकी है इसके अंदर। मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में माय डियर कस्टमर, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। वेल दरअसल हमारी बिजनेस टर्म के अंदर इसको यहाँ पे डबल समनिंग बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है दरअसल जो यहाँ पे सेक्रीफाइस होने वाला है और जिसने विश मांगी है उसकी सोल एक्सचेंज गलती से हो जाती है। और एमसी कह रही थी क्या ही बकवास है, सच में बहुत ज्यादा बकवास। तो आखिर यहाँ पे जो चीज है वो क्या है जिस पर वो कह देगा चलो ठीक है वापस से चोली के नीचे देखिए। और वो कहने लगती चोली के नीचे क्या है, यहाँ पर वही पेपर पड़ा होता है और यहाँ पे वो वापस से कहने लगते हैं दरअसल आपको वो इच्छा फुलफिल करनी पड़ेगी जो कि उसने मांगी थी। एमसी उस पेपर को उठाती है और कह लगती है वो इच्छा, और वो डीमन लॉर्ड कहने लगते हैं हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, वो इच्छा है कि आपको ग्रेटेस्ट मैन के प्यार में गिनना पड़ेगा और उसके बाद में उसको यहाँ पे प्यार से यहाँ पे बहलाना ही पड़ेगा और आपको ग्रेटेस्ट लेडी बनना पड़ेगा। और अपने एमसी पूरा पूरा शौक में और कहने लगती क्या बकवास है। और वो कहने लगता है हाँ आपको रिजर्वेशन तो मिला है लेकिन यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और मैंने आपको बचाया है। और उसको एक मिशन मिल जाता है जिसके अंदर एक स्पेशल मिशन भी होता है इम्प्रिंट नाम का, और एमसी को उस महान आदमी के प्यार में गिनना है और बहुत ज्यादा यहाँ पे सुप्रीम लेडी बनना है। और एमसी कहती क्या बकवास है, ये क्या बकवास मिशन है। और तो हाई रैंकिंग का इसमें मतलब क्या है जिस पर उसका डीमन लॉर्ड कहने लगता है दरअसल हाई रैंकिंग का इसमें मतलब है कि जो हाई पावरफुल लोग होते हैं वो, और अपनी एमसी कह रही तो उसकी इच्छा जो भी थी यहाँ पे ग्रेटेस्ट मैन के प्यार में गिनना, उसके बाद में उसके साथ में इश्क लड़ाना, तो वो सब मुझे करना पड़ेगा क्या। और वो एक और चीज इम्प्रिंट, इस पर वो कहने लगता है तो आपको यहाँ पे पता चल चुका है एमसी कह रही है भगवान ये सब क्या बकवास है। तो यहाँ पे जो बकवास चीज है वो यहाँ पे मेरी जिंदगी है, क्योंकि यहाँ पे जो हाई रैंकिंग मैन थे वो सबसे ज्यादा घटिया लोग थे जो कि मेरी पिछली जिंदगी में थे, मतलब उनके साथ में अपनी एमसी का 36 का आंकड़ा है, उनके हर इंसान के साथ में एमसी की दुश्मनी है, बस एक को छोड़कर वो था यहाँ पे लुओ। और एमसी कह रही है अगर मैं उनके प्यार में गिरने के यहाँ पे तैयार हो गई तो यहाँ पे वो भी मेरे प्यार में नहीं गिरने वाले, क्योंकि वो मेरे से नफरत करते हैं, वो मेरे को यहाँ पे पहचान जाएंगे और मेरी वाट लगा डालेंगे। कितनी ज्यादा झंड जिंदगी है। और सच में इसका मतलब सीधा सीधा तुम मुझसे कहना चाहते हो कि मैं मार जाऊं। ये जरूर क्या लगता है आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ऐसा भी नहीं है माय डियर कस्टमर। वो कहने लगते हैं मैं समझ गई और अभी मैं तुम्हारा मुंह तोड़ती हूँ, जिस पर वो कहने लगता है यार चलिए छोड़ते हैं और मैं आपको इम्प्रिंट का मतलब समझाता हूँ। पहले इम्प्रिंट का मतलब है कि दरअसल जो कोई डीमन लॉर्ड होता है वो अपना अपना प्यार का यहाँ पे जो विष होता है वो किसी और को देता है। ये दरअसल एक कर्स है, एक यहाँ पे श्राप है प्यार का, और दरअसल ये प्यार की बीमारी है जो कि यहाँ पे कोई हाई रैंकिंग का डीमन और जहाँ पे दूसरे डीमन के साथ में जिसको भी वो प्यार करता है उसके साथ में फॉर्म करता है और उसके ऊपर ये इम्प्रिंट छोड़ देता है, जिससे ही उसको पहचान पाए कि डीमन को तुम जानते हो उनको मारने की बहुत ज्यादा शौक होती है। तो यहाँ पे उस डीमन को ना मार डाल जिसके साथ में उनको प्यार है, इसलिए उसके ऊपर ये इम्प्रिंट कर देते हैं और वो यहाँ पे अंट उसको नहीं करते। उसके बाद में इन दोनों के इमोशंस और यहाँ पे बॉडी वगैरह सब जुड़ जाते हैं। उसके बाद में ये एक दूसरे को अगर खो देते हैं तो बहुत ज्यादा दुख में यहाँ पे रहते हैं और पूरा जीवन भर उसी दुख में रहते हैं। और इसको सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बॉन्ड कहा जाता है पूरी दुनिया के अंदर, मतलब देख रहे हो डीमन का बॉन्ड, ग्रेटेस्ट बॉन्ड, क्या 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 यहाँ पे गाने बुक के राइटर ने लिखा है और एमसी बोली हुई है। वेल इस बारे में अगर देखा जाए तो ठीक से इस सिचुएशन को इमेजिन करते हैं और वो कहने लगते हैं हाँ आपके लगे पड़े, आपने बिल्कुल सही इमेजिन किया। एमसी कह रहे ये सब क्या बकवास चालू है। और बात किया इस मिशन की तो एक और बात यहाँ पे उसने बोली थी जिस पर वो कहने लगते हैं हाँ हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, वो ये एक और बात थी वो थी कि उसको ग्रेटेस्ट लेडी बनना है। और एमसी कह रही थी क्या होगा अगर मैं इस सब को यहाँ पे फुलफिल ना करूं और इस सब से पीछे छुड़ाकर बस निकल जाऊं यहाँ से, जिस पर वो कहने लगता है मतलब इस बारे में अगर बात किया तो ये काफी ज्यादा कमाल का आइडिया है। वैसे अगर आप भाग सकती हैं तो भागिए, लेकिन दरअसल उस बारे में अगर कहा जाए तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस वर्ल्ड में आने के लिए डीमन वर्ल्ड से, तो उसको आपको यहाँ पे कीमत तो चुकानी पड़ेगी और वो कीमत होगी आपकी सोल। आप यहाँ पे इस बॉडी को छोड़ देंगी, उसके बाद में आपकी जो ब्यूटीफुल सी और कमाल की जो सोल है, क्या ही माल है, ये माल मेरा हो जाएगा। और अपनी एमसी बताने लगती तो ये सब क्या चल रहा है, तो प्रिंसिपलिटी ऑफ निरिम थी उसने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया, उसके बाद में इस यहाँ पे इरिन नाम की लड़की ने सेक्रीफाइस किया, उसके बाद में मेरी ऐसी बेवकूफ लड़की जो कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है और उसको इसकी यहाँ पे इच्छा फुलफिल करनी है और वो सेक्रीफाइस बनी है। ये सब क्या नॉनसेंस चालू है। और एमसी कह रही बल क्या होगा अगर मैं उस डीमन लॉर्ड को ही मार दूं, क्योंकि तुमने कहा है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। ये दोनों क्या लगता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ अभी। तो एमसी कह रही थी अच्छा
अच्छा तो यहाँ पे क्या होगा अगर हम दोनों लड़े और हम दोनों में से कौन जीत सकता है। जिस पर वो कहने लगता है कि वेल ये काफी ज्यादा कमाल का आइडिया है, लेकिन आपको मुझे कम नहीं आंकना चाहिए। भले मैं यहाँ पे अपने यहाँ पे ह्यूमन वाली टर्म्स में मतलब बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कम आंक ले। एमजी यहाँ पे कह रही होती है अच्छा ऐसी बात है क्या। जिस पर वो कहने लगता है वेल हाँ मैंने सही कहा, और आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, इसका नतीजा बहुत ज्यादा बुरा निकलेगा आपके लिए। एमजी कह रही थी क्या ही बुरा निकल सकता है। जिस पर वो कहने लगता है अरे कुछ नहीं माय डियर प्यार कस्टमर, क्या ही हो सकता है, मैं बस हार मानता हूँ, आप बस जोक करना बंद कीजिए। एमजी कह रही अरे भगवान इसका दिमाग खराब है, और सच में और अगर तुम मेरे को यहाँ पे छोड़ के नहीं गए तो मैं तुम्हें इतना ज्यादा मारूंगी कि मैं तुम्हारा यहाँ पे कबूतर बना दूंगी। जिस पर वो कहने लगता है आप क्या बातें कर रही है माय डियर कस्टमर। जिस पर एमजी गुस्सा होकर कहने लगते हैं मेरे को कम से कम सर बुलाओ। जिस पर वो कहने लगता है यस कम से कम सर वाले मास्टर प्लीज यहाँ पे जल्दी जाइए और किसी के प्यार में गिर जाइए, अपनी गिरी हुई हरकतों को शुरू कीजिए। इस पर एमजी उसका माथा फोड़ देती है और कहने लगती है हाँ ठीक है अब इस बारे में भूल जाओ और रुको जरा यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसके सामने सिस्टम की विंडो आ जाती है और एमजी कह रही है रुको जरा ये एरो क्या बात का है, और अपनी एमजी उस एरो के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर इसको प्रेस करने के बाद में कुछ और आ जाता है और उसके सामने यहाँ पे प्रिंट होता है। इसको देख के एमजी भी शौक हो जाती है आखिर ये लोगो ऐसा ये क्या लग रहा है। जिस पर वो डीमन लोड आता है और कहने लगता है दरअसल ये कमाल की चीज यही वो इम्प्रिंट है जो कि दरअसल रेड हो जाएगा अगर आप उसके साथ में कॉन्टेक्ट बना लेती हैं। उसके बाद में उस महान आदमी के प्यार में अगर आप गिर जाती है तो बस आपको ऐसा करके इसको निकाल लेना है और उस आदमी के ऊपर इसको प्रिंट कर देना है। और प्रिंट करने से पहले आपको उससे पूछना पड़ेगा। और बात की जाए इस क्वेश्चन मार्क की तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगी तो मैं यहाँ पे समन हो जाऊंगा। तो इसलिए बस मेरा काम यहाँ पे खत्म होता है, मैं चलता हूँ अपनी छुट्टी मनाने के लिए और बाय बाय। हमसे कहने लगते नहीं रुको अभी रुको, और हमसे आगे बढ़ती है। चाकू होता है उसको यहाँ पे उठा लेती है और कहने लगती है अब तुम तो गए बैठे, उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो कहने लगती माय डियर कस्टमर आप ये क्या कर रही है मेरे साथ में, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज कोई तो आके मेरे को बचाओ। लेकिन एमजी अपना चाकू रोक देती है और कहने लगती है ये सब इतना सिंपल तो नहीं हो सकता है, बस इतना ज्यादा सिंपल बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो कुछ शक हो रहा है। जिस पर वो डीमन लोड एक भयानक इस्तेमाल करता है और कहने लगता है सच में एक कमाल की ब्यूटीफुल सोल तुम्हारे यहाँ थी, और क्या ही माल है ये माल, मेरे को सच में बहुत ज्यादा पसंद आया, तुम काफी चालाक हो। इस पर वो कहने लगती है मैं क्या ही बताऊं इस बारे में, मेरे को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है इस बारे में कि आखिर इतनी ज्यादा सिंपल बेस तो हो ही नहीं सकती किसी इंसान की, इंसान बहुत ज्यादा लालची गिरे हुए होते हैं तो उनकी बेस ऐसी हो ही नहीं सकती है। और एमसी कह रही तो मेरे को बताओ क्या ही आखिर यहाँ पे अगली बेस थी उसकी। इस पर वो कहने लग चलो ठीक है यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इस बारे में बता सकता हूँ, और यहाँ पे अपनी एमसी कह रही थी जल्दी मेरे को बताओ वरना पर तुम तो गए, और क्या होगा अगर मैं किसी यहाँ पे गॉड को मार डालूं डीमन गॉड को। वो कहने लगता है आपका आइडिया बहुत ज्यादा कमाल का है, लेकिन मुझे आपको बताना पड़ेगा इतनी ज्यादा कमाल की सोल बहुत ज्यादा प्रीशियस होती है हमारे डीमंस के लिए, तो इसलिए आप यहाँ पे कोशिश ना करें इस बारे में। और एमसी कह रही थी अच्छा बेटा मेरे से बकवास, और मेरे से बकवास करता है तू, उसका माथा फोड़ देती वापस से। और जो कह रहा था बेल आप प्लीज यहाँ पे मेरे को मारना बंद कीजिए, आप मेरे को मार क्यों रही हैं, आपको तो एक अच्छी सोल होना चाहिए। एमसी कह रही थी मैं यहाँ पे डीमन सोल हूँ और मैं तुम्हें मारूंगी। और वो कह रहा था वो प्लीज यहाँ पे माफ कीजिए और मैं आपको सर्विस देने के लिए तैयार हूँ इस बारे में। और एमसी कह रही थी हाँ मेरे को बताओ उस मिशन के बारे में। तो वो यहाँ पे चुटकी बजाता था और उसके सामने एक विंडो आ जाती है रेपुटेशन की जो कि माइनस में चल रही होती है। एमसी कह रही है ये सब क्या बकवास है और मेरी रेपुटेशन ये गिरी हुई क्यों है। इस पर वो कहने लगता है आपकी हरकतें गिरी हुई है और आप भी गिरी हुई है तो आपकी रेपुटेशन भी गिरेगी ना। और एमसी इस्तेमाल करती है और कहने लगती है हाँ मुझे लगा ही था इतना सिंपल हो ही नहीं सकता है जैसा कि मेरे को लगा था, तो ये सब इतना ज्यादा झोल झाल चालू है। इस पर डीमन गॉड कहने लगता है यस आपने बिल्कुल सही सुना, और यहाँ पे आपको ये रेपुटेशन बढ़ाना पड़ेगा जैसे कि उसकी इच्छा थी एक ग्रेटेस्ट लेडी बनने की, तो आपको ये रेपुटेशन बढ़ानी पड़ेगी। एमसी कह रहे अच्छा तो मुझे सोशल गैदरिंग वगैरह कर अगर मेरे की यहाँ पे रेपुटेशन बढ़ानी पड़ेगी और क्या मुझे पावर ही बढ़ानी पड़ेगी, ये तो काफी अजीब सा सवाल है। इस पर वो कहने लगता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा आपको कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। और चलिए ठीक है कंडीशन सारी खत्म होती है, इसके बाद में कोई कंडीशन नहीं है और मैं चला फुर हो जाता है वहां से। और एमसी कहती है हाँ ये चला और ये सब क्या हो गया और मेरी जिंदगी सच में झंड चालू है, तो अब मुझे यहाँ पे ये सब करना पड़ेगा। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा दिमाग काम कर गया और मैंने उससे पूछ लिया, वरना फिर यहाँ पे ये सब कर लेती मैं और उसके बाद में रेपुटेशन नहीं बढ़ती और मेरा पूरा पोपट हो जाता और मैं ऐसे ही मारी जाती। ये क्या ही बकवास चली है। और सच में पिछली लाइफ में बहुत ज्यादा बैटल लड़ी, उसके बाद में मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत की और अभी ये क्या चल रहा है, ये सब क्या बकवास है। और अभी मैं यहाँ पे इसकी बॉडी में आ चुकी हूँ, मेरी जिंदगी सच में झंड है। और एमसी तभी यहाँ पे शांत हो जाती है और कुछ समय बाद आराम से यहाँ पे बाहर बैठी होती है और क्या लग चलो ठीक है अब बातों को इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे उस बेवकूफ लड़की ने बिस मांगी और उसकी जगह पर गलती से मैं समन हुई उस डीमन गॉड के द्वारा। तो यहाँ पे सब बकवास चल रही है और बात किया यहाँ पे हाई मास्टर की। यहाँ पे हाई मास्टर क्या होते हैं, हाई मास्टर वो होते हैं जिनके पास में 9 सर्कल होता है मैजिक का और उनमें आते हैं स्वॉर्डमैन, इनको यहाँ पे ग्रैंड स्वॉर्डमैन कहा जाता है। अगर यहाँ पे 9
सर्कल को पा लेते हैं और ये बॉडी के अराउंड होते हैं, जिनका यूज करके वो यहाँ पे 3 चीजों के अंदर बदल सकते हैं, जिनमें कि पहला आता है और आज इसका यूज स्वॉर्डमैन करते हैं, उनको यहाँ पे कमाल का स्वॉर्डमैन कहा जाता है। उसके बाद में मैजिशियंस, और मैजिशियंस यहाँ पे माना में बदल लेते हैं। जो स्वॉर्डमैन होते हैं 9 सर्कल में पहुंचने के बाद में उनको मास्टर स्वॉर्डमैन कहा जाता है और यहाँ पे मास्टर मैजिशियन कहा जाता है अगर मैजिशियन पहुंच जाते हैं उसके बाद में। और इन दोनों का मिक्सचर उसको यहाँ पे मैजिक मास्टर स्वॉर्डमैन और एमसी कह रही थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे इनमें से किसी को ढूंढना पड़ेगा और यहाँ पे 3 ही लोग हैं, वो प्रिंस घटिया वाला कैट्स द रोयार्ड, उसके बाद में यहाँ पे जो टावर का लॉर्ड जिसको कि मैं लूट चुकी हूँ, उसके बाद में आता है प्यारा सा रेजन लुओ जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट कैंडिडेट है। और एमसी रेजन के ऊपर यहाँ पे मार्क कर रहे होते हैं और बोल रही है चलो ठीक है सबसे ज्यादा बेस्ट कैंडिडेट है। तो अभी कोई चाय लेके आता है, बहुत ज्यादा भयंकर चाय लेके आता है। ऐसी तो कोकिला जी ने नहीं पिलाई मेरे को और ये बोली थी है जल्दी से चाय पियो और खत्म करो, तुम्हें यहाँ पे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए जगह पर, तुम बाहर क्या करी हो, अभी ये तुम्हारे चाय पीने का समय, चुपचाप से चाय पियो और खत्म करो, बकवास करना बंद करो मेरे सामने अब। और तुम फालतू में बकवास कर रहे हो, एमसी कर ये पूरी एटमॉस्फेयर खराब कर देती है सच में। और मेरे को कोकिला जी की चाय पसंद है ना कि इस लड़की की, इसलिए यहाँ पे इसको तेल लेने जान दो और अभी मेरे को इसको दिखाना पड़ेगा कि क्या है इसकी औकात। और भयंकर लग रही होती है अपनी एमसी और बोल रही थी अब तो तुम कहीं बैठे और बहुत ज्यादा ईविल तरीके से हंस रहे होते हैं। इसके बाद में क्या होगा उस बेचारी मेड का जिसका की नाम यहाँ पे मिला है, मिला को कोई नहीं मिला है। और इसी के साथ में ये पार्ट खत्म हो चुका है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।